नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव में अक्सर विपक्ष लीड लेता था, इंडिया अलायंस आगे चल रही होती थी, लेकिन अचानक मोदी जी के चाणक्य अमित शाह कोई खेल करते थे और बाजी पलट जाती थी। लेकिन इस बार बिहार में एकदम उल्टा हो रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कुछ हो रहा है उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। पहली बार हम देख रहे हैं कि अमित शाह की जिद के चलते, जिस तरह से वो जिद पर अड़ गए हैं, एक बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। उस गलती के चलते पहली बार जो अमित शाह आगे चल रहे थे, आज वो पीछे हैं। महागठबंधन का रथ आगे चल रहा है। यकीन मानिए, राहुल और तेजस्वी आगे हैं, शाह मोदी पीछे हैं, बिकॉज ऑफ वन ब्लंडर जो अमित शाह ने किया। दरअसल अमित शाह इस बार अपनी जिद पर अड़े हैं कि एनडीए अगर बिहार जीतती है तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा। नीतीश कुमार इसीलिए सीएम फेस भी नहीं होंगे, क्योंकि अमित शाह के जहन में कोई और नाम है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार की जगह सीएम फाइनल कर रखा है, डिप्टी सीएम फाइनल कर रखा है। आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तेजस्वी का नाम डिक्लेयर हुआ, उस वक्त हड़कंप मचा दिल्ली दरबार में, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई। और 24 घंटे पहले जो मीटिंग हुई, इसमें नरेंद्र मोदी थे, इसमें अमित शाह थे, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष थे, इसमें 2-3 और प्रमुख नेता थे। और इस मीटिंग में बीजेपी का एक पक्ष ये कहता रहा मोदी जी से कि अभी भी वक्त है, अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, भले ही कुछ ही समय के लिए, तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन अमित शाह अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार नरेंद्र मोदी भी अमित शाह के साथ खड़े हो गए। अब दोस्तों, एनडीए की बदकिस्मती देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि इस मीटिंग का, मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें टॉप थिंक टैंक बीजेपी के थे, इस मीटिंग का राज नीतीश कुमार के आगे खुल गया। दरअसल नीतीश कुमार का जो सीक्रेट वॉर रूम है पटना में, उसको इस मीटिंग की खबर लगी और सारी की सारी बातें नीतीश कुमार को बता दी गई। सुनिए, कन्हैया बेलारी साहब की एक्सक्लूसिव खबर सुनिए, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। और एक बात बता दूं आपको, बहुत लोग नहीं जानते हैं, हालांकि बताना नहीं चाहिए सब। नहीं, बता ही दीजिए, अब क्या है। मैंने ऐसा वार रूम है, कोई नहीं जानता है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसा सेलेक्टेड और दिमाग वाले लोग वहां रखे गए हैं। ओके। उसी में से एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई। ओके। इसीलिए मैं कहा कि सब हमको जानकारी है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे साहब को हटाने की बात हो रही है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जैसे पिछली बार हो रहा था, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, अब तो पूरा जानकारी है। अब पूरा देखिए क्या होता है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि बिहार में सीएम फेस एक बड़ा नैरेटिव, एक बड़ा इशू, पॉलिटिकल इशू बनता चला जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने अपने सारे झगड़े दफन करके तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया और कहीं ना कहीं एक एज ले लिया इस चुनाव में। उधर एनडीए अभी तक तय नहीं कर पाई और बड़ा मुश्किल है कि चुनाव के बीच मझधार में अब नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। बड़ा मुश्किल है कि अमित शाह पटना जाएं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि साहब नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे। बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आने वाले समय में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाए बीजेपी पे कि ऐसा हो भी सकता है। मोदी जी कभी कभी यू टर्न लेते हैं। बहरहाल, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं सिर्फ 2 सेकंड आपसे चाहता हूं ये बताने के लिए कि अमित शाह ये बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। सब कुछ जान के वो ये ब्लंडर क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आज मेरी बीजेपी कवर करने वाले एक सीनियर पत्रकार से बात हो रही थी जो अमित शाह के बड़े करीबी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये गलती क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, बड़ी क्लियर कट है, बड़ी साफ है। उनका ये मानना है कि अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे। उसकी वजह सिर्फ एक है कि अमित शाह और मोदी, गुजरात लॉबी, बिहार का टोटल कंट्रोल चाहते हैं। टोटल कंट्रोल, नो जेडीयू, नो अलाइंस, ओनली बीजेपी। जो गेम उन्होंने महाराष्ट्र में किया, एकनाथ शिंदे को पहले तोड़ा, अजीत पवार को तोड़ा, लेकिन बाद में सत्ता अपने हाथ में रखी। यही फॉर्मूला बिहार में लागू करना चाहते हैं। इसीलिए टोटल कंट्रोल चाहिए, और टोटल कंट्रोल के लिए अमित शाह अपने खास चेले, शिष्य नित्यानंद राय, अब नित्यानंद राय
पिछले कई वर्षों से अमित शाह के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के हैं, उन्हीं को अंदर ही अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है एस नेक्स्ट सीएम, और डिप्टी सीएम के तौर पर चिराग पासवान। ये अमित शाह का प्लान है। अब आप पूछेंगे नित्यानंद राय ही क्यों? दरअसल नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और यादव का तकरीबन जो वोट परसेंट है इस वक्त बिहार में 14% प्लस है, 14 प्लस है आप कह सकते हैं। तो उनकी नज़र नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करने की है और यादव वोटों पर नज़र है। बड़ा चंक है बिहार में, और इस वोट को हासिल करके जितना भी प्रतिशत हो आरजेडी को वो किनारे करना चाहते हैं हमेशा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। और इसी तरह चिराग पासवान को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके जो पासवान वोट है उस पर भी बीजेपी काबिज होना चाहती है। तो आप कह सकते हैं अब एक नए तरह का वोट बैंक जो है वो अमित शाह के दिमाग में, जहन में चल रहा है, जिसमें सवर्ण है जो बीजेपी का बेस वोटर है, उसमें अति पिछड़ा है, उसमें पिछड़ा है। नित्यानंद राय जब आएंगे तो पिछड़ा भी टूटेगा, यादव भी थोड़ा बहुत टूटेगा, और साथ में पासवान वोट है। ये एक समीकरण वो सोच रहे हैं और इसीलिए जिद पर अड़े हुए हैं। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार भले ही मोदी के साथ मंच पर बैठ के मुस्कुरा रहे हों, भीतर ही भीतर बौखलाए हुए हैं। सारा गुस्सा, सारा फोकस नीतीश कैंप का अमित शाह पर है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो झगड़ा है, ये जो अदावत है नीतीश कैंप वर्सेस अमित शाह की टीम में, ये बढ़ती चली जा रही है। और अगर ये और बड़ी ये अदावत कि झगड़ा और बड़ा, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? क्या हम इसको माने कि एक तरह से ये एडवांटेज तेजस्वी और राहुल है, महागठबंधन को एडवांटेज मिलेगा, या फिर अमित शाह और मोदी कोई नया खेल करने जा रहे हैं? होने क्या जा रहा है बिहार में? 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। कन्हैया बिलारी जो आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए, पूरी खबर सुनिएगा, चौंकाने वाली खबर है। हमारे साथ अभिषेक कुमार हैं, डेटा जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, दिल्ली और पटना पर बराबर की नज़र रखते हैं। बिलारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। भाई आप तो 40-45 वर्षों से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, बिहार का कोई चुनाव आपने छोड़ा नहीं। आज अगर हम नरेंद्र मोदी के भाषण को देखें, कर्पूरी ठाकुर की जमीन पर कसीदे तो पढ़ते रहे, कसीदे तो बहुत पढ़े, तारीफ बहुत करी, प्रशंसा बहुत करी नीतीश कुमार की, एक लाइन नहीं बोली कि साहब ये हमारे सीएम फेस होंगे। ऐसी कौन सी मजबूरी है बिलारी साहब, मजबूरी कौन सी है? नहीं, मुझे लगता है कि अमित शाह ने जो स्ट्रेटजी बनाया है, आप जानते हैं कि अमित शाह जो स्ट्रेटजी एक बार बना लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो बना लिया है और उनको लगता है कि जो हम लोग स्ट्रेटजी बना लिए हैं उससे हम लोग घेर सकते हैं नीतीश कुमार को। और जो चूंकि हमारे कुछ 1-2 बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है इनको घोषित करने का, ये जान लीजिए। हम लोग टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं, और वो अमित शाह फुल प्रूफ बना लिया गया है कि इनको नहीं बनने देना है किसी भी हालत में। बिलारी साहब, ये रणनीति है या अभिमान है? आप दोनों कह सकते हैं। रणनीति के साथ साथ ये घमंड कहिए, ये घमंड है कि नहीं, वो जो बन गया है उसी पर हम लोग चलेंगे, और जो चल रहा है उसी पर आप लोग ये मत कि कोई घोषित करने जा रहा है, हम लोग बाकी सब लोग बोलते रहेंगे। जैसे कल जो है दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल के सभा में ये जो डेवलपमेंट हुआ कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया, तो दिलीप जायसवाल लगातार 5 बार उन्होंने कहा कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो हमने पूछा उनसे कि भाई जो बोल रहे हैं आप लोग 2025 से 30 फिर से नीतीश, माने कि 2025 में केवल 30 सीट आएगा नीतीश कुमार को, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमको जरा समझाइए। लेकिन ये बिलारी साहब, आप क्योंकि नीतीश कुमार का मिजाज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि पटना में कोई आपसे बेहतर ऐसा कोई पत्रकार हो जो नीतीश कुमार को आपसे बेहतर जानता हो। क्या नीतीश कुमार अंदर ही अंदर इस वक्त बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में, और उनको लग रहा है कि कदम कदम पे गुजरात लॉबी अपमान का घूंट पिला रही है आखिरी पारी में? और अगर नीतीश वाकई नाराज हैं तो फिर आगे आप मंजर क्या देख रहे हैं, सीन क्या होने जा रहा है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार अपमान इतना सहते हैं कि पूछिए मत, लेकिन जल्दी घड़बड़ाते हड़बड़ाते नहीं, ओके। बहुत अपमान सहते हैं। हाँ,
मैं कितना उदाहरण दूं, लेकिन वो बोलते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं और समय आने पर कार्रवाई करते हैं और उसको बदला भी आप कह सकते हैं कि बदला ले लेते सारा हैं। हिसाब बराबर करते हैं समय आने पर। सारा हिसाब बराबर कर देते हैं। ये यही खूबी है नीतीश कुमार की। और एक बात बता दूं आपको, बहुत लोग नहीं जानते हैं, हालांकि बताना नहीं चाहिए सब, नहीं लेकिन नहीं, अब बता क्या ही करें। दीजिए अब क्या है। मैंने ऐसा वार रूम है, कोई नहीं जानता है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसा सेलेक्टेड सेलेक्टेड और दिमाग वाले लोग वहां रखे गए हैं। ओके। उसी में से एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई, तो ओके। इसीलिए मैं कहा कि वो कहा कि सब हमको जानकारी है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे साहब को हटाने की बात हो रही है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, जैसे पिछली बार हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, अब तो पूरा जानकारी है। अब पूरा देखिए क्या होता जी। अभिषेक, जो बेलारी साहब ने कहा, बेलारी साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आज मोदी के साथ मंच पर बैठे थे, मुस्कुरा भी रहे थे मजबूरी में, लेकिन दिल में उनके कहीं ना कहीं गुबार है। आपको लगता है कि जो नाराजगी का आलम है नीतीश कैंप में, क्या कहीं ना कहीं नीतीश सैबोटाज कर सकते हैं बीजेपी को, अगर मोदी और शाह ने आने वाले दिनों में या छठ के बाद या 2 दिन बाद अगर सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया, तो क्या नीतीश सैबोटाज करने की स्थिति में? दैट इज माय क्वेश्चन। जी, ये सवाल आप कर रहे हैं, इसका जवाब मैं दे देता हूं। बड़ा रोचक जवाब है, बेलारी जी गवाह है इस बात के। आज आपने वोटिंग काउंटिंग के आज 24 अक्टूबर है ना, 21 दिन पहले आप पूछ रहे हैं। बेलारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं, सर 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने पाला बदला था 2022 में, और मेरी और आपकी बात हो रही थी 7 अगस्त की शाम में, जिस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, हैंडीक्राफ्ट डे। उस दिन बीजेपी के एक मंत्री का, बिहार सरकार के उस वक्त के एक मंत्री का मेरे पास फोन आया कि आज की फुटेज आपने देखी है? मैंने कहा हाँ देखी है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग जो खबर चला रहे हैं वो गलत है, सावन के महीने में नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर कुछ होना होगा तो 2023 में होगा। मैंने वो फुटेज दोबारा देखी, नीतीश कुमार अपने दोनों डिप्टी सीएम से, जो बीजेपी कोटे के थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, और उद्योग विभाग के मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, सबसे खूब हंस बोलकर बात कर रहे थे। वहां से निकले तो पत्रकार लोगों ने पूछा उनसे कि चर्चा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो बोले ये सब फालतू बात है। तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो आदमी भनक नहीं देता कि हम क्या कर रहे हैं, वो आपको 21 दिन पहले भनक दे देगा। ओके। प्रधानमंत्री के मंच से भनक दे देगा कि हम टाटा बाय बाय गुड बाय बोल रहे हैं। समझ गया, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया कि नीतीश कुमार चुप हैं, ये उनका मिजाज है, मुस्कुराते रहते हैं, बात करते रहते हैं और अचानक हिसाब कर देते हैं। दैट इज हिज स्ट्रेटजी। देखिए आगे क्या होता है। भाई मुझे लखीला साहब ये बताइए, क्या आपको लगता है, और बहुत संक्षेप में मैं जवाब आपसे चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मोदी और शाह ने एक बड़ी गलती कर दी नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बनाने से? इट्स अ बिग मिस्टेक, ब्लंडर कर दिया मोदी शाह ने। नहीं, ब्लंडर आपको हमको लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, लेकिन उनका एक अपना फ्रेमवर्क है। ब्लंडर तब उनको लगता कि नीतीश कुमार की पार्टी ये चेतावनी देती कि हम आपकी सरकार से, एनडीए सरकार से अलग हो जाएंगे। मेरी जो सूचना है वो ये है कि इनको पता है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी अगर अलग भी होती है तो सेंटर में इनकी सरकार की स्टेबिलिटी पर, नंबरों पर, जो बहुमत का आंकड़ा होता है 273, उस पर जी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मान के चल रहे हैं। तो मुझे ओवर ये है कॉन्फिडेंस। कि उनका एजेंडा ये है कि देखिए, उनका एक एजेंडा मैं साफ साफ बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ इनका पूरा पूरा डील हो चुकी डील है, हो चुकी है कि अभी हमने सरकार को 3.5 साल गिराना नहीं। केंद्र में और चलाना है। तो ऐसी दशा में अभी नंबर गेम में अगर 10-12 कम हो भी गए तो 284, 85, 83 पे ये सरकार चला लेंगे, 10 का बहुमत है। बाकी तो इनके साथ ईडी, सीबीआई वगैरह सारी चीजें तो इनके साथ नहीं ओके। है, वो तब भी रहेंगी, आज भी हैं। लेकिन एक छोटा से पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका जो जो गेम प्लान है, देखिए इनको बड़ा दर्द है कि हम बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाए। उस सपने को पूरा करने के लिए ये कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए इनको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, ये उस रास्ते से पर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी ओके। ओके। बिलारी साहब,
हमने मोदी जी की तो रैली डिस्कस कर ली जो नीतीश कुमार के सेटबैक लेके आई, लेकिन मैं देख रहा हूँ तेजस्वी की जो रैलियां हैं, तेजस्वी की जो रैली में सभाओं में भीड़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे माहौल बन रहा हो। क्या आप ये मानते हैं कि महागठबंधन जब से उसने तेजस्वी के चेहरे को सीएम फेस माना है, स्वीकार किया है, उसके बाद से इंडिया लाइंस, महागठबंधन और एनडीए में अब टफ फाइट है। दोनों के रथ, मोदी शाह और तेजस्वी राहुल गांधी, दोनों रथ बराबर चल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव या महागठबंधन में जो डिफरेंसेस थे, इसको सब ठीक ठाक कर दिया इन्होंने। और एकदम आप देख रहे हैं कि हमारा 9 या 10 सीट पर फाइट है एक दूसरे के खिलाफ। वो फाइट के पीछे कई कारण हैं, दिखता है लेकिन इधर तो दिखता ही नहीं है। ये हिडन मतलब हो गया है, हिडन जनता के लिए। आप एनडीए की बात कर रहे हैं? एनडीए ही की बात कर रहा हूं। वहां तो क्लियर है कि इतना है, 9 पर हो 10 पर हो, ये अब लड़ेंगे आने वाले दिनों में, हो सकते, लेकिन इनसे उनको पॉलिटिकल फायदा है आपस में लड़ने से, इसलिए रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं बागी, उनसे तो ये परेशानी है बहुत, इसलिए साम दाम दंड भेद अपना करके और उनको बैठा भी रहे हैं। बहुत सारे हैं बैठ भी नहीं रहे हैं, जैसे आज ही एक बैठ गई रश्मि वर्मा, अभिषेक की क्षेत्र की हैं। हमने पता किया कि कैसे, उन्हीं के खास आदमी से पूछा कि अरे ये तो लड़ाकू महिला है, कैसे बैठी है भाई? तो वो जो पाला बदल सरकार जो गिर रही थी, बन रही थी, उसी समय ये आ गई थी प्रकाश में कि लालू यादव के साथ तेजस्वी को सीएम बनाने के चक्कर में थी। तो ये इन पर भी केस हुआ है, इनसे भी पूछताछ हुई है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने किया है। तो संजय जायसवाल इनसे मिले, चुपके से गए इनके यहाँ मिले और बताया उन्होंने कि देखिए क्या क्या बात है। अब आप सोच लीजिए। बिलारी साहब, आपको लग क्या रहा है कि महागठबंधन अब धीरे धीरे गेन कर रही है और मोदी और शाह का ग्राफ नीचे आ रहा है, ऐसा लगता है आपको? वो तो कल के अनाउंसमेंट के बाद ही लगने लगा, कल के अनाउंसमेंट के बाद ही लगने लगा ना। और ये लगता नहीं तो प्रधानमंत्री, माने प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो क्या, मतलब 20 सालों में क्या हुआ उसको गिनवाते। वो गिनवा रहे हैं कि बंदूक का नोक दिखने लगा, लालू राबड़ी परिवार पर अटैक कर रहे हैं कांग्रेस के। ये क्या है? आप बताएंगे ना 20 साल में भाई कि हमने ये किया, नीतीश सरकार ने ये किया, या फिर हम आने वाले दिनों में ये करेंगे। आप गुजरात में कह रहे हैं कि गिफ्ट सिटी बनेगा। तो यहाँ के लिए भी तो कोई गिफ्ट सिटी विटी का ये सब बात होती ना, लेकिन वो टारगेट बनाए हुए हैं। इसलिए बिलारी सर, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुड़गांव बना देंगे, अब क्या बोले वो? इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? अरे तो फिर भी बोलते इस समझ में, लेकिन जानते हैं ये भी बोलने से मिलेगा नहीं कुछ। वो वोट, चूंकि वोट हमको नहीं मिलेगा इस बोलने से, हमको डराने, हम जो हमारे वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, वो यही बोलने से हमारे साथ हो सकते हैं अगर हम पुराने दिनों को याद करें। इसीलिए ये लोग अपने, मैं पूछ रहा था, बहस हो रही थी तो हम बताए कि भाई जो बच्चे बीजेपी के नेता थे कि क्या जानते हैं जो लड़के 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, कि क्या 2005 से पहले होता था? कहा कि हम लोग बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत जो जेनजी है उनको बता रहे हैं कि देख लो, वही सब आप वीडियो तैयार करा रहे हैं, फुटेज बनवा रहे हैं कि देखिए। क्योंकि ये हम लोगों को ज्यादा कारगर लगता है और प्रभावशाली लगता है कि हम लोग उनसे उनको हरा दें चुनाव में। जी बिलारी साहब, क्या आपको लगता है कि जैसे मुस्लिम और यादव जो MY कॉम्बिनेशन है, और आप कह सकते हैं महागठबंधन का बेस वोट आप मान लीजिए, इसके अलावा क्या जो महादलित वोट है वो भी ठीक ठाक है, 14-15% है, वो भी शिफ्ट हो रहा है अब राहुल और तेजस्वी को? और अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो आपको लगता है कि बीजेपी इज इन ट्रबल, बीजेपी परेशानी में है? नहीं, देखिए माई कॉम्बिनेशन तो एकदम बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें से मुस्लिम यादव। इधर, हाँ हाँ मुस्लिम। मैं कहा कल मैं था आपको डुमराव में, वहां कुछ यादव लोगों से मेरी बातचीत हुई। एक यादव के गांव में गया था, और वो यादव मतलब हार्डकोर लालू समर्थक भी नहीं रहा है, वो पहलवान समर्थक रहा है, तदन पहलवान। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं है सर,
हम कह रहे हाथी की सवारी कर रहे हैं तुम्हारे नेता, तो कुछ भी अब करते रहे वो। इस बार हम लोग को तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। और आप कह रहे इस बार भी कोयरी को बहुत सीट दिया है इन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने। 23 सीटें जो हैं मिली है महागठबंधन में कोयरी समाज के लोगों को, समझ लीजिए। तो कोयरी समाज भी, हाँ, लोकसभा में भी इन्होंने खेला कर दिया था। सबसे बड़ी बात, चंद्रवंशी को दिया है 2। इन्होंने चंद्रवंशी को मगध और इसमें चेतनानंद के खिलाफ एक चंद्रवंशी को दे दिया। आपको यहाँ लोजपा के खिलाफ आपको डेहरी अंचल में चंद्रवंशी को दे दिया। एक मंत्री से मेरी बातचीत हो रही थी, मंत्री बड़ा शाहबाद का दौरा करके आए हम, कि क्या आपको क्या लग रहा है, आप तो गए थे शाहबाद में, चंद्रबान है हम लोग, अब बताइए ना क्या दिमाग है लालू का कि डेहरी ऑनसन में जो सोनू कुमार खड़ा है लोजपा का, वो तो परेशान है। क्या है परेशान है? आज तो 6% केवल राजपूत हैं और राजपूत समाज का है, और लालू प्रसाद यादव ने चंद्रवंशी को दे दिया। वहां यादव मुसलमान मिलकर के समझे कि इसे लगभग बहुत बहुत वोट है। अब उसमें चंद्रवंशी भी जुड़ जाएंगे, तो चंद्रवंशी अब उसका कैंडिडेट हो गया, तो कौन उसको हरा देगा? कोई हरा देगा? हम और बाकी बताइए। तो बाकी कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं कि हम लोग वोट देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को लेंगे, लेकिन बाकी जगह पर तो नहीं दे रहे हैं, बाकी जगह पर तो दूसरा ही। हाँ, तो ये सारी बातें हैं जिससे मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि अभी जो है महागठबंधन खास तौर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, आपको ही लगता है? और जो अमित शाह कह रहे हैं कि 101 सीट पर लड़ रही है बीजेपी, अमित शाह का टारगेट है 75 प्लस, आपको लगता है कि अमित शाह 75 प्लस टारगेट अचीव कर लेंगे? क्योंकि स्ट्रेटजी उनकी है कि अगर 75 के ऊपर हम हैं तो फिर सरकार हमारी है, फिर जो हम चाहेंगे वही होगा। क्या 75 के ऊपर आपको अमित शाह जाते हुए दिख रहे हैं? हमको 50 सीट ये लोग गिना दे जो जीत रहे होंगे, क्या मैं चैलेंज करके कहता, 50 सीट गिन करके बता दे जो बीजेपी जीत रही हो आज की तिथि में। नहीं बता सकते हैं, जेडी वाले बता देंगे, जेडी वाले बता देंगे, क्योंकि जेडी ज्यादा सीट बांटा है। मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं बेलारी साहब, आप कह रहे हैं कि 50 सीट जेडीयू गिना सकती है जो जीत रही है, अमित शाह के लोग, बीजेपी के लोग 50 सीट गिना नहीं सकते? सवाल ही नहीं है, गिना दे। लोजपा जो है इनका गिना दे कि हम 10 सीट जीत रहे कहीं 29 में। वो तो पहले फरियाल है आपको जेडीयू से फरियाल है, जेडीयू के लोग चिराग पासवान जिनको उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं अमित शाह, आप कह रहे हैं वो 10 सीट नहीं जीत रहे? सवाल ही नहीं है, बस गिना देना, हमको बताया दे कि ये 10 सीट गिन रहे हैं, ये हम जीत रहे हैं। बेलारी साहब कह रहे हैं भाई 50 सीट जीतना मुश्किल है। भाई अभिषेक, आप तो डेटा किंग हैं, आप तो इलेक्शन का सारा डेटा आपके पास है और सारी फीडबैक आपके पास है। क्या वाकई जो बेलारी साहब कह रहे हैं कि अमित शाह 75 छोड़िए 50 पहुंचना मुश्किल है, क्या ऐसी स्थिति है बीजेपी की? बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेलारी जी, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। और बिहार चुनाव में मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाना है, राजद और जदयू मिलकर 122 सीटें ला रही है, आरजेडी प्लस जेडीयू, ये आंकड़ा 122 हो रहा है, 122 प्लस हो रहा है। इसमें कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है ये देखना है। ये भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से आगे निकल रही है। अगर ये कोई सोच रहा है तो कम से कम मेरी सोच तो ऐसी नहीं है। और इसका कारण देखिए क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर, उसका जनाधार राजद और भाजपा की तुलना में छोटा है, ये बिल्कुल सही बात। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ना तो राजद के पास नहीं भाजपा के पास फ्लोटिंग वोटर को जोड़ने के लिए कोई ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर, क्या सम्राट चौधरी के नाम पर भाजपा बिहार के वोटर को का वोट ले लेगी, या तेजस्वी यादव के नाम पर मिल जाएगा? सम्राट चौधरी से एनी डे बहुत ज्यादा वोट तेजस्वी यादव के पास है। वो नया लड़का है और अच्छा कर रहा है, लेकिन दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुराने जख्म कुरेद रही है उसका फायदा तो उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन आरजेडी को कुछ नुकसान उसका हो सकता है 2005 के पहले की परिस्थितियों का। नीतीश कुमार के साथ क्या है, जनता का बड़ा हिस्सा चाहता है कि 20 साल हो गया, बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे कि बदलाव करके आप तेजस्वी यादव ठीक रहेंगे, या सम्राट चौधरी ठीक रहेंगे, या दिलीप जायसवाल ठीक रहेंगे, या मंगल पांडे ठीक रहेंगे, तो 15-20 सेकंड का पॉज लेगा जिससे भी आप पूछेंगे और फिर एक ही लाइन बोलेगा,
नीतीश ठीक है। जनता देखिए तुलनात्मक रूप से देखती है। और 2005 में जब लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जनता ने हटाया था, इस आधार पर ही बदलाव के लिए जनता तैयार हुई थी कि नीतीश कुमार का चेहरा लालू यादव की तुलना में बेहतर चेहरा है, रेल मंत्री के तौर पर इन्होंने बेहतरीन काम किया है। तेजस्वी यादव ने बहुत तेजी से अपना जनाधार बढ़ाया है, युवाओं के बीच उनका क्रेज है, ये सत्य है। और चुनाव कहां फंसा है तो भारतीय जनता, देखिए एमवाई समीकरण बाकी जगह है, किसी के पक्ष में है, लेकिन भाजपा की जो 101 सीटें हैं वहां MYD समीकरण, और कहीं MYD के साथ MYDK भी हो गया, मुस्लिम यादव दलित कुर्मी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो बेलारी जी कह रहे हैं कि पहुंच जाएगी 50 तक पहुंचेगी या नहीं, उसमें 40 पहुंचना मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए कांटे कांटे हैं, ऐसा अभिषेक बता रहे हैं। और ना सिर्फ दिक्कत मुस्लिम वोट से है, यादव वोट से है, बल्कि कहीं ना कहीं जो है महादलित और कुर्मी वोट, ये सब भी बीजेपी के अगेंस्ट जा सकता है। भाई लखेड़ा साहब, भाई अभिषेक से बात करी, किंग से बात करी, अब इन दोनों की बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब खेल तो खत्म ही हो रहा है, और अमित शाह और की तो जो है वाट लगने वाली है। क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह 50 सीट भी नहीं जीत पाएंगे? और अगर नहीं जीत पाएंगे तो फिर ये ज्ञानेश कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये किस लिए बनाए गए थे? देखिए, चारों तरफ से जो नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, हर तरह से नुकसान है। एक तो 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी जो भी होगी, ये नहीं कि हर आदमी नीतीश सरकार से खुश है, ऐसा तो नहीं है। मैं पटना, हाजीपुर और लालगंज, मुजफ्फर घूम के आया, तो लोगों का ये कहना है कि साहब बदलाव तो होना चाहिए। 20 साल से वही मुख्यमंत्री, वही मंत्री, वही अध्यक्ष, वही सब हो रहा है। इस बार देखिए क्या हो रहा है कि बदलाव की हवा अंडर करंट है, और बदलाव के अंडर करंट में के जो हीरो है वो तेजस्वी यादव है। इसमें कोई बहस नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो सकता, अनडिस्प्यूटेड है, कोई सामने है ही नहीं। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको भी मोदी शाह हल्के दिख रहे हैं? नहीं, हल्के से भी हल्के इसलिए दिख रहे हैं ना, हल्के तो है ही। एंटी इनकम्बेंसी केवल बिहार सरकार के खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ भी तो है, केंद्र सरकार के खिलाफ। इनसे भी जो नाराज है, तो हल्के तो ये अपने आप में हो गए। और दूसरा ये था कि प्रशांत किशोर ने 4 दिन पहले से जो अटैक शुरू किया पिछले हफ्ते से, उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो भी भाजपा को भुगतना पड़ा। और मेरा अंदाजा है, मैं एक दिन कैलकुलेशन कर रहा था अभी 1-2 दिन पहले, कि भारतीय जनता पार्टी जहां नेक टू नेक कांटे की टक्कर में है, वहां प्रशांत किशोर उनको 15-20 सीटें हरवा देगा। नहीं, मशीन का तो बता दीजिए लखेड़ा साहब। मशीन का देखिए मशीन का खेल तो चुनाव के नतीजों के बाद आएगा, जो फॉर्म 16। ये तो अब मशीनों के खेल में, तो जो चुनाव मैदान में कैंडिडेट है वो क्या कर रहे हैं, अगर मशीन का खेल हमको बताना है तो ये क्या कर रहे हैं। देखिए फॉर्म 16 अगर ये लेते हैं शाम को पोलिंग के बाद, और उसमें अगर 55%, 60% वोट पड़ गया, और अगले दिन सुबह 2%, 3% वोट और बढ़ गया, और हफ्ते 15 दिन तक वोट बढ़ ही रहा है, तो इसका जिम्मेदार हम तो नहीं है ना, जो चर्चा या स्टूडियो में बैठे हुए। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो उसकी कारगुजारियां हैं, जो उसका एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जिताना है, और अभी तो आ रहा है ना, कर्नाटका में तो ठेके पे दिया था 80 वोट पर डिलीट करने का। तो वो जो खामे जो चीजें हैं, वो चीजें तो सामने आएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। चलिए, लखेड़ा साहब बहुत स्पष्टवादी आदमी कह रहे हैं। साहब जो जमीन पे दिख रहा है दीपक जी, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मशीनों में मुझे मत लपेटिए, मशीन का एक अलग टॉपिक है, किसी अलग दिन उस पर वीडियो बनाएंगे। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट 30 सेकेंड्स किंग आपसे है, जैसा कि मैं रोज आपसे पूछता हूँ। आखिरी सवाल, आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन 2 कदम आगे है, बराबर है, कांटे की टक्कर है? क्या लग रहा है आपको, मुकाबला फंसा है या धीरे धीरे मुकाबला खुल रहा है? नहीं, मुकाबला तो खुल रहा है, फंसा कहीं नहीं है, साफ दिखता है। आज के मीटिंग से भी ये तो सब क्लियर हो गया। अब उससे अब ज्यादा क्या क्लियर होगा? जहां स्वतः स्पॉन्टेनियस भीड़ है, सुन रही है। मैं तो देख रहा था कि जो एक तेजस्वी का की सभा को मैंने देखा था बेगूसराय के पास में। उस समय वहां अजीत अंजुम भी आए थे, बेचारे उसको कवर कर रहे थे। मैं भी था, अरे जो मैंने हाथ भूमिहार लड़के पागल थे, ये मेरे लिए सरप्राइज था। इस बार भी वही उसी तरह की बात है। वो चूंकि चाहते एक बड़ा मैसेज
बेलारी साहब एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आखिर की जो लाइन उनकी है वो सुनने वाली है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि साहब अपर कास्ट जो यूथ है, ही इज ऑल्सो क्रेजी ऑफ मिस्टर तेजस्वी यादव। अपर कास्ट के बच्चे भी तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। ये एक वो फर्क बताते हैं, ये एक फर्क बता रहे हैं। अब कितना क्या होगा ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के जो पैनलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि महागठबंधन फिलहाल आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं मोदी और शाह अब तक नीतीश कुमार को चेहरा सीएम का नहीं ऐलान कर रहे। ये एक ब्लंडर है, ये एक मिस्टेक है। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है हर दिन किसी नए दिलचस्प मोड़ पर खड़ा होता हमको दिख रहा है। थैंक यू सो मच भाई बेलारी साहब, आप आए, आपने समय निकाला। आपके पास तो आज की तारीख में समय ही नहीं है। मुझे लगता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार और लालू और अमित शाह और मोदी, इन सब के बाद राहुल गांधी के बाद 10वें नंबर पे आप हैं। आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका दोस्तों की तरफ से। अभिषेक आपका भी शुक्रिया, उमाकांत जी आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। थैंक यू सो मच।